मन शांत हो जाता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है, तब हर भाव, हर गीत भगवान की आरती बन जाता है। यह अनुभव किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन जब यह भगवान जगन्नाथ के सामने हो तो यह और भी खास बन जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जहां आस्था और परंपरा एक हो जाती है। लाखों भक्त जब इस मंदिर में आते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पहली झलक में ही दुनिया का हर मोह भूल जाते हैं। काले रंग की उस दिव्य प्रतिमा की ओर देखते ही ऐसा लगता है मानो वह आपको अपनी ओर खींच रही हो। हर भक्त अपने आप को भगवान में विलीन होता हुआ महसूस करता है। लेकिन क्या होता है जब एक संत जो भक्ति को किसी स्थान या विधि में बांध कर नहीं देखता, वह यहाँ पहुंचता है? क्या होता है जब वह भगवान को उनके भव्य स्वरूप में देखकर भी कुछ अलग सोचता है? गुरु नानक देव जी की पूरी यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं थी, बल्कि आस्था और भक्ति की नई परिभाषा थी। पुरी के राजा का सपना, मंदिर के गायब हुए सोने के बर्तन, गुरु नानक जी का भगवान जगन्नाथ के सामने अपनी अनोखी आरती गाना और उनकी उपस्थिति में एक नए मठ, गुरुद्वारा मंगू मठ का निर्माण, यह सब मिलकर इस कहानी को चमत्कारी और अद्वितीय बनाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को भगवान की भक्ति का नया रास्ता दिखाया? यह कहानी आपको उस दिव्य अनुभव तक ले जाएगी जो हर भक्त के दिल को छू लेगी। गुरु नानक देव जी की यात्राएं हमेशा से केवल धर्म का प्रचार करने तक सीमित नहीं थीं। उनकी यात्राएं एक संदेश थीं, सार्वभौमिक प्रेम और एकता का। ऐसी ही एक यात्रा में गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना के साथ ओडिशा के पवित्र स्थान जगन्नाथ पुरी पहुंचे। यह स्थान भारत के 4 धामों में से एक है और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुरी पहुंचने से पहले गुरु नानक और भाई मर्दाना ने कटक और भुवनेश्वर जैसे स्थानों का दौरा किया। भाई मर्दाना, जो एक मुस्लिम थे, लंबे सफर के बाद भूख से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने गुरु नानक जी से कहा, हमें भोजन की आवश्यकता है, चलिए मंदिर चलते हैं जहां महाप्रसाद मिलता है। लेकिन जब वे मंदिर की ओर बढ़े तो उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया। वहां के मंदिर के नियमों के अनुसार गैर हिंदू को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। भाई मर्दाना को बाहर ही रुकना पड़ा। ये देखकर वे नाराज हो गए और गुरु नानक जी से बोले, आपने ऐसा स्थान क्यों चुना जहां हमें भूखा रहना पड़े? गुरु नानक देव जी शांत और स्थिर रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मर्दाना से कहा, सब्र रखो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, वही हमारी भूख को भी मिटाएगा। ये कहकर गुरुजी ने समुद्र तट पर ध्यान लगाना शुरू किया। मर्दाना ने अपनी भूख से परेशान होकर कुछ नाराजगी जाहिर की, लेकिन गुरु नानक जी के चेहरे की शांति